नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, सामान्य विज्ञान खान सर की ये बुक है। 15,000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 वर्षों के प्रीवियस ईयर्स के रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न को मैं करा रहा हूं। इस बुक के बारे में भाई बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने इसके बारे में कंप्लीट वीडियो भी बना के बता दिया था आपको कि ये बुक आपको लेनी चाहिए अगर जो आप साइंस से पढ़ रहे हो। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा देनी है, 25 नंबर साइंस के आने हैं। एनटीपीसी सीबीटी परीक्षा दे रहा है, उसमें भी साइंस आना। आपके हर एक एग्जाम में साइंस रेलवे की बात करें तो 25 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा, कहोगे सर आपने एक दिन वीडियो दिया 2 दिन गैप कर दिया। बाबू, मैंने बोला था आपको पहले वीडियो में कि 6 को मेरे घर में शादी, 6 को शादी है। आज की बात करें 1 तारीख है, आज 1 तारीख को रामायण बैठेगा, तो कल मैं चला गया था बाहर कार्ड बांटने। ठीक है, अब थोड़ा भाई घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चक्कर में वीडियो नहीं मिल पाई, लेकिन आज रामायण है। रामायण अभी 12 बजे के बाद से बजना शुरू हो जाएगा लाउड स्पीकर, लेकिन मैं वीडियो मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ जिससे आपको शाम को वीडियो प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को भी प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे। और कल की वीडियो तो कल मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कल की वीडियो कल मिलेगी, कल किसी भी तरीके से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 भौतिक विज्ञान फिजिक्स की बात करें। टोटल 15 चैप्टर दिए हैं। सेकंड चैप्टर आता है आविष्कार और खोज। इसमें रेलवे के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं थे, 50-60 क्वेश्चन थे। तो उसमें मैंने क्या किया, एसएससी में जो पूछे गए प्रश्न थे उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्यार करिएगा और प्यार सपोर्ट दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिए, जिससे ये वीडियो भी 5000 व्यूज जल्दी से कंप्लीट हो और आगे का क्लास में लेकर आऊं। 15 वीडियो 15 चैप्टर खत्म, बस खत्म। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके अगर जो आप कुछ पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना कंपलसरी है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना कंपलसरी। भाई पीडीएफ के लिए क्यों डिमांड करते हो? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, पीडीएफ में इसका नहीं प्रोवाइड कर सकता, आप वीडियो के माध्यम से ही देखो, क्योंकि बहुत इशू आ जाएगा पब्लिकेशन की तरफ से। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो हम बात करें यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मास्टर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट मेरे द्वारा बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर जो आपने कंप्लीट प्रिपरेशन कर ली है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें एग्जाम के पर्पज से एग्जाम का जो व्यू है उसको ध्यान में रख के मैथ के 20 सेट, स्टैटिक जीके के 33 सेट टॉपिक वाइज, साइंस के 44 सेट चैप्टर वाइज, रीजनिंग के 10 सेट मिल जाते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करें भाई। देखो, इस प्रकार से प्रश्न थे, रेलवे विज्ञान में पूछे गए प्रश्न हम करेंगे सारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रेलवे वाले एसएससी वाले दोनों करेंगे। आज हम रेलवे एसएससी दोनों करेंगे, क्योंकि रेलवे में कम क्वेश्चन थे, थोड़े थे, और एसएससी में भी थोड़े कम ही क्वेश्चन थे आविष्कार एंड खोज से, इसलिए मैंने दोनों ऐड कर दिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी थी? भविष्य में यहाँ का जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ और टेलीविजन, ठीक है, इसके विकास की नींव किसने रखी थी? तो नींव रखी थी रुडोल्फ हर्ट्ज ने। रुडोल्फ हर्ट्ज ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। किसने किया था बाबू? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। मैं 2 बार 3 बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ईयरफोन लगा के देख रहे हो बाबू, अब आपके दिमाग में घुसे क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसके प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो 1902 में ही पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनर यानी कि एसी का आविष्कार और प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो विलिस कैरियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में तकनीकी आविष्कारों में से कौन सा सबसे पहले हुआ था? निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सा सबसे पहले हुआ था? तो दूरबीन का आविष्कार, याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट आविष्कार से जुड़े, किस आविष्कार से जुड़े हैं? तो थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट की बात करें तो इन्होंने क्लिनिकल थर्मोमीटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पिस्तौल या रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? पिस्तौल या रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सैमुअल कोल्ट ने। ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल कोल्ट ने पिस्तौल या रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है, इसको राडा रेंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 है आपका, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये कार्ल बेंज के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल बेंज।
9 की बात करें, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था बाबू? बाईफोकल लेंस, तो इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, एक क्वेश्चन और अब की बात करूं, कमेंट में आया था सर न्यूमेरिकल का क्या होगा बाबू? न्यूमेरिकल के लिए मैंने बोला था आपको पहले भी वीडियो में। इसमें देखो न्यूमेरिकल आपको जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हो सकता है उसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आए। अब अगर जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं तो क्या मैं उसको छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा। तो इस बुक के न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में उसको हम करेंगे ना, तो टेंशन ना लो। इसके अलावा न्यूमेरिकल आपको मिल जाते हैं ज़्यादातर जो वो यूथ पब्लिकेशन के बुक में आ जाते हैं। कुछ टाइम पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट चलाता रहा था साइंस का, 25 क्वेश्चन हर सेट में चला रहा था, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन हर सेट में मैं दे रहा था। हो सकता है उस सेट को मैं कंप्लीट करूं, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था बाबू? वायरलेस, तो ये किया था मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर ए। मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन से थे? अल्फ्रेड नोबेल, जूलियस ओपेनहीमर, ठीक है, जॉन डाल्टन या रॉबर्ट बेकन? कौन परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा कौन थे? तो जूलियस ओपेनहीमर यहाँ पे परमाणु बम का आविष्कार करने वाली। सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी देखो पूछे गए हैं, 2016 एनटीपीसी थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ये भी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ था, फर्स्ट स्टेज में, सीबीटी सेकंड में, सॉरी शिफ्ट सेकंड में। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने, लेविस ई वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कारक, तो ये माना जाता है गैलीलियो गैलीली को थर्मोस्कोप का आविष्कारक, गैलीलियो याद रखना, इनको माना जाता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कुछ पदार्थों की पांचवी अवस्था की गणना की थी? भाई पांचवी अवस्था देखो, अगर जो बात करें तो आप पदार्थ की 3 ही अवस्था पढ़ते हो, एक ठोस पढ़ते हो, एक द्रव पढ़ते हो, गैस पढ़ते हो ना। अगर जो 4th स्टेज पूछे किसी मैटर का, किसी पदार्थ का, तो क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस, एक चौथी होती है प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। पांचवी की जब भी बात करें तो वो होती है कण होती है, जिसे बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडक्टेंस, ठीक है। तो याद रखना, इसकी खोज की थी, इसकी गणना की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने, भारतीय थे, गर्व की बात है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नाम है उस पांचवी कण का? बोस आइंस्टाइन कंडक्टेंस, तो इनके नाम से ही आप याद रख सकते हो, बोस, ठीक है। चलिए, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को किसने विकसित किया था? यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को किसने विकसित किया था? तो प्रोफेसर जीएमबी डॉप्सन ने, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1931 में विद्युत का प्रौद्योगिकी में के क्षेत्र में उपयोग तथा व्यवहार हो गया। 1931 में विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग व व्यवहार हो गया जब विद्युत की डायनमो ने किसकी खोज की थी? जब किसी वैज्ञानिक ने विद्युत मतलब कब, ये पूछ रहा आपसे, सीधी सी बात है, डायनमो की खोज किसने की थी? सिंपल सा, ठीक है, ये सब कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक वो कहना चाहता है कि डायनमो की खोज के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, उसके क्षेत्र में क्रांति आ गई थी, ये कहना चाहता क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर होगा माइकल फैराडे। डायनमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन, ठीक है, जिससे हम बातचीत करते हैं बाबू। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले यूरोप में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? बैंड एड का आविष्कार किया था एल डिक्सन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं होता? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं होता? ये क्वेश्चन देखो कई बार पूछा गया भाई, आरआरबी कोलकाता डीजल इलेक्ट्रिक असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 2005 में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कोयले का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, पानी का वाष्प में रूपांतरण भी रासायनिक परिवर्तन है, नहीं सॉरी, लकड़ी का जलना, ये पानी का वाष्प में, ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। 21 की बात करें, एंटोनियो मेउसी के आविष्कार किससे संबंधित? एंटोनियो मेउसी ने किसका आविष्कार किया था? तो एंटोनियो मेउसी की बात करें, एंटोनियो मेउसी किस आविष्कार से संबंधित है? इसका आंसर होगा टेलीफोन, ऑप्शन नंबर ए। अल्बर्ट आइंस्टाइन थे,
अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये देखो जरूरी नहीं है कोई एक आविष्कार मतलब एक ही बंदा करे, हो सकता है उसमें दो तीन लोग मिल के किए हों। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, तो वो उसके आविष्कार से संबंधित थे भाई। चांद पे चांद की बात करें, पहला कदम किसने रखा था, अगर जो आपसे पूछे चांद पे, तो भाई कितने लोग गए थे, 3 लोग गए थे, लेकिन पहला कदम किसने रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उनको याद रखा जाता है, बाकी किसी को कोई नहीं याद रखता, ठीक। चलो, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, क्या थे भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन, भौतिक शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर सी भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। चलो, टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया था, टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया था, जो मिर्गी के दौरे का संकेत देती है, तो राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर, देखो भाई ये मैंने बोला था, हाँ ये कितने क्वेश्चन है, 23 होगा ना, हाँ नहीं है क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक जीके का अगर जो आपका वीक है, किसी एग्जाम के लिए पीडीएफ लेना चाहते हैं कंप्लीट स्टैटिक जीके का पढ़ना चाहते हैं, एक ही नोट्स में सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक मिल जाए, तो टॉपिक वाइज 53 टॉपिक का स्टैटिक जीके का कंप्लीट ये पीडीएफ है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 200 पेज का है टोटल, ठीक है। तो इसको भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए बात करें वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान करना है, ठीक है, मिलान कर लेते हैं भाई, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मुजफ्फरपुर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2018 के पेपर में आया हुआ था भाई। ग्रामोफोन का टेलीफोन मैंने बताया भाई, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, क्या कुछ करने की जरूरत है यहाँ पे, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, मैंने यहाँ पे बता दिया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ग्राहम बेल टेलीफोन से मिला दो, ग्राहम बेल टेलीफोन से मिला दो, यानी कि सी को मिला देंगे हम 4 नंबर से, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन, ये भी याद होना चाहिए, इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, है दिल का रेडियो बजने दे जरा, ये गाना सुना ना। जेल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लोहे का जंग लगना भाई एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, जस्ते की परत चढ़ जाती है, किससे बचाया जाता है, गैल्वेनिक करके, लोहा जब होता है ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता तो उसमें क्या लगती है, जंग लगती है, उसको जंग से बचाने के लिए क्या कहा जाता है, गैल्वोनाइजेशन प्रक्रिया, जिसमें लोहे पे क्या की जाती है, जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। भाई दूध से दही बनना ये भी रासायनिक प्रक्रिया, कोयले का जलना भी रासायनिक प्रक्रिया, वो पानी का भाप में बदलना कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 26 की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा एसी धारा का आविष्कार किसने किया था, एसी अल्टरनेटिव करंट का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था, ऑप्शन नंबर सी निकोला टेस्ला। टेस्ला कंपनी जो चलती है उसके मालिक कौन है, एलन मस्क, ठीक है। चलिए एक्सरे का शोधक है रोएंटगन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रोएंटगन, विलियम एक्स रोएंटगन, ठीक है। एक्सरे, ठीक है। चलिए 28 की बात करें, सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया, भाई पेटेंट क्या होता है भाई, हम कोई आविष्कार करते हैं, कोई खोज करते हैं तो हम उसका पेटेंट कराना जरूरी होता है, अगर जो हम पेटेंट नहीं कराते तो मान लो कोई और हमारा चीज़ को कॉपी करके वो पेटेंट करा लिया तो उसका आविष्कारक आप नहीं माने जाएंगे, वो माने जाएंगे क्योंकि उसने पहले पेटेंट करा। तो पेटेंट कराना, कोई भी आविष्कार करते हैं, कोई भी खोज करते हैं, कोई भी इन्वेंशन करते हैं, कोई भी आपका नाम होता है कंपनी का, तो उसका पेटेंट करा लीजिए, ठीक है। तो पेटेंट जरूरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसने किया था, तो ये किया था अलायस होवे ने, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अब देखो ये इतने ही क्वेश्चन थे आपके रेलवे में, 28 क्वेश्चन, अब छोटा सा वीडियो बनता मजा नहीं आता, ठीक। तो हमने कहा चलो भाई रेलवे की बच्चे हैं तो एसएससी वाले क्वेश्चन भी हो सकता है रेलवे में पूछ ले, तो हमने एसएससी वाले क्वेश्चन भी डाल दिए। अब एसएससी वाले भी पूछे गए प्रश्नों को भी कर लेते हैं, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैथ जिनका वीक है बाबू, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए 500 प्रश्नों की स्पेशल मैंने कंप्लीट गेस्ट पेपर तैयार की है, तो 70% प्रश्नों की गारंटी, मैं नंबर नहीं लूँगा कि वही नंबर आएंगे, 100% आपके यहाँ से प्रश्न फंसने वाले हैं। तो इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिनका मैथ वीक है वो जरूर लगा, नहीं वीक है पढ़ चुके हो तब भी आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। मिक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज। इसका मैंने प्रीवियस ईयर्स का कम से कम 50 सेट पेपर देखा, रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, उसके बाद मैंने इसको बनाया। स्पेशली ग्रुप डी वाले आप लोग जरूर पढ़ो, इसको जरूर लगाओ, ठीक। चलो अब बात करें एसएससी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, अब जेल बेयर्ड ने, पता ही होगा आपको। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया गया था, ठीक। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज किसने की थी, तो विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज की थी जीएम ओम ने, ऑप्शन नंबर बी। मौलिक भौतिकी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, सीवी रमन, ऑप्शन नंबर डी। पियरे क्यूरी ने
हेनरी बेकरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ संबंधित खोजों के लिए 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, जो साझा किया, दोनों लोगों को मिला था। तो इन्होंने खोज की थी रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, कौन कौन? पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरल। चलिए, और अपनी पत्नी, उनकी पत्नी कौन थी? मैरी क्यूरी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर, बात करें मैं यहाँ पे 6, बहुपददर्शक या कैलिडोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये डेविड ब्रूस्टर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 1934 में किसने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था? साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक है जिसमें आवेशित कण सर्पिल मार्ग से केंद्र से बाहर की ओर त्वरित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आविष्कार किया था अर्नेस्ट ओम लॉरेंस ने, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो गेम कंसोल का आविष्कार किसने किया था? तो वीडियो गेम कंसोल का आविष्कार किया था राल्फ एच बेयर, ऑप्शन नंबर ए। लेजर का आविष्कार किसने किया था? गार्डन गोल्फ ने लेजर का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसे 1643 में बैरोमीटर का आविष्कारक का श्रेय जाता है? तो ये जाता है टॉरिनसेली, ऑप्शन नंबर ए, टॉरिनसेली को। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किया गया था फ्योदोर पिरोत्स्की, ऑप्शन नंबर ए द्वारा। ठीक है, 12 की बात करें, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? भौतिकी का नोबेल, फिजिक्स का नोबेल। तो मैरी क्यूरी को 1903 में पहली बार भौतिकी का नोबेल मिला था। ठीक, चलिए, और भौतिकी का नोबेल इनको क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने खोज किया था, भौतिकी का नोबेल इन्हें क्यों मिला था? फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में आपको रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए, तो यहाँ पे मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी। 13 की बात करें, दी फोकल यानी कि बाई फोकल लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 14 की बात करें, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर बी। वैद्युत चुंबकीय विकर्णों का मान्य सिद्धांत किसने सूत्रबद्ध किया? तो ये किया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर ए। 16 की बात करें, लघुगणक का आविष्कार किसने किया था? लघुगणक का आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सापेक्षिकता का सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था विलियम स्टर्जन ने, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबक का आविष्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? जकारियास जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी, जकारियास जॉनसन ने। फोनोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? फोनोग्राफ। फोनोग्राफ की बात करें बाबू, थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी। नैदानिक या डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज की थी इयॉन डोनाल्ड ने। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 एसएससी में आया हुआ था भाई। एसएससी में आने के बाद ही रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, हैं, एसएससी में आने के बाद भी आते हैं। ठीक है, घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था वॉन नेकल ने, वॉन केनल, ऑप्शन नंबर सी। आर्थोमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स जेवियर थॉमस ने आर्थोमोमीटर का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी। लियो सेलजार्ड के साथ अन्य कौन से भौतिक विज्ञानी न्यूक्लियर रिएक्टर के पहले एक्सो के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, लियो सेलजार्ड के साथ कौन अन्य भौतिक विज्ञानी थे जो न्यूक्लियर रिएक्टर के पहले एक्सो के लिए जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा फर्मी, हाँ, एनिक्रो फर्मी, ऑप्शन नंबर डी, एनिक्रो फर्मी। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? सर आइजैक न्यूटन बोलते हैं इनको। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए, सेक्सटेंट का उपकरण का प्रयोग होता है। सेक्सटेंट भाई, इमारत खड़ी है, इसकी ऊंचाई यहाँ से आप खड़े खड़े नाप सकते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किस लिए करते हैं? नौचालन में करते हैं। सेक्सटेंट है भाई, ऊंचाई भी नापने के लिए करते हैं भाई, इसका नौचालन में भी करते हैं, ऊंचाई नापने में भी करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलो, है, चलिए, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? तो ये किया था जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी, अति लघु तरंगों का आविष्कार किया था। ठीक, प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलन इकाई का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका विलिस कैरियर ने, ऑप्शन नंबर सी। 29 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था? तो बैटरी का आविष्कार किया था एलेक्जेंड्रा वोल्टा। एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी, वोल्टा। कितने वोल्ट की बैटरी है? वोल्ट से उल्टा याद रख सकते हो। ठीक, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम का खोज किसने किया था? विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम का खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ऑप्शन नंबर बी। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किया था ऑरविल और बिलर राइट ने, राइट ब्रदर्स बोलते हैं ना, हाँ राइट ब्रदर्स। ठीक, चलिए एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने? एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी बोलते हैं। एलसीडी क्रिस्टल का प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जीन डॉलगॉफ ने, ऑप्शन नंबर ए। पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बेनोइट फनीनोर ने, पानी के टरबाइन का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारलेखी का आविष्कारक है? कौन विद्युत तारलेखी के आविष्कारक है? तो ये कौन है भाई? सैमुअल एफ बी मोर्स यहाँ पे विद्युत तारलेखी के आविष्कारक है, ऑप्शन नंबर ए। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी की खोज की थी जेम्स हरगिव्स ने, स्पिनिंग जेनी की खोज की थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 38 की बात करें, सन 1942 में एनरिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? एनरिको फर्मी, 1942 में एनरिको फर्मी ने किसकी खोज की थी? यहाँ पे परमाणु रिएक्टर की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए, परमाणु रिएक्टर की खोज की थी एनरिको फर्मी ने 1942 में। 39 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी? तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए। 40 की बात करें, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था? बिजली की कुर्सी का आविष्कार किया था अल्फ्रेड पी साउथविक ने, ऑप्शन नंबर ए। अल्फ्रेड सी साउथविक ने यहाँ पे बिजली के कुर्सी का आविष्कार किया था। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? तो माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर डी। एफएम रेडियो, एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। ठीक है, एफएम रेडियो का पेटेंट किसने कराया था? तो ये कराया था एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने एफएम रेडियो का पेटेंट कराया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने को किस वर्ष भौतिकी में नोबेल दिया गया था? तो ये दिया गया था 1921 में, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया था एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसको एक्सरे की खोज के लिए, एक्सरे की खोज के लिए किसे मिला था नोबेल प्राइज 1900? विलियम रोन्टगेन ने, विलियम एक्स रोन्टगेन इनका पूरा नाम था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था सर हम्फ्री डेवी ने। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वहाँ पे थॉमसन ने। ठीक है, ईटा पर नाचे ट्रिक आपको याद ही होगा। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो जेबी डनलप की बात करें, इन्होंने रबर टायर का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी। और विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज किसके द्वारा की गई थी, उसका नामकरण किसने किया था? तो ये किया था आंद्रे मैरी एम्पियर ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों ये थी आज की क्लास, चैप्टर 2 था। और चैप्टर 2 में बात करें, हम यहाँ पे बता रहे हैं चैप्टर 2 में आज हमने आविष्कारक किया, आविष्कार और खोज किया। ये जो बुक है बाबू, इसका मैं फिर से बता देता हूँ टोटल कितने चैप्टर आपको करने हैं। इसमें 15 चैप्टर करने हैं। फिजिक्स में 15 करने हैं, बायोलॉजी में 19 है, और अगर जो मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपके केमिस्ट्री में 15 है। ठीक है, तो हम बात करें, आज हमने दूसरा किया, पहला मात्रक मापन कर ही चुके हैं परसों। आज दूसरा चैप्टर किया जिसमें हमने विभिन्न आविष्कार खोज किया। तीसरा चैप्टर जो आपको कल मिलेगा वीडियो, उसमें हम यांत्रिकी करेंगे, मैकेनिक्स, यांत्रिकी के क्वेश्चन करेंगे। और इस यांत्रिकी में आपका क्या क्या आ जाता है? फोर्स आ जाता है, बल आ जाता है, गति आ जाता है, गति के नियम आ जाते हैं, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। हो सकता है उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है उसमें न्यूमेरिकल भी आ जाए, तो इसलिए वो वीडियो और इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं फिर से बोलता हूँ बाबू, कम से कम शेयर तो करो, एक बच्चा 5 लोगों को शेयर कर सकता है, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।